यूपीएससी 2020-21 चुंगन सेट। पहला क्वेश्चन है, काव्य रीति के कितने भेद हैं? काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो काव्य रीति के 3 भेद हैं। आपका आंसर डी हो जाएगा। काव्य रीति के 3 भेद हैं। देखिए, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनिकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनिकार्थी हैं? तो जीवन के। ठीक है, जल प्राण पुत्र ये सब जीवन के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सुदर्शन। सुदर्शन। इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन। कौन कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएगा कौन। ठीक, अब देखिए, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग है वो विशेष के अनुसार होता है। किसके अनुसार? विशेष के अनुसार। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश बच्चन। हरिवंश बच्चन। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। ठीक है, इनमें से विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स कैसा है? जुगसा। आपका आंसर हो जाएगा जुगसा। ठीक है, बी ऑप्शन। मात्र हंता में कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तत्पुरुष। तो मात्र हंता शब्द है आपका मात्र। मात्र यहाँ पर आधा वो लगा और यहाँ पर बिंदी लगा, यहाँ पे मात्र हंता ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इस शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। बी ऑप्शन राइट। मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्ण भूतकालिक। पूर्ण भूतकालिक। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यावाचस्पति। ये आपका शुद्ध शब्द। बाकी ये तीनों आपकी गलत है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। हिंदी शब्दकोश में छा, ये जो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, का के बाद। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होंगे, आपका आंसर डी वाला जाएगा। ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? देखिए, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का क्रम आपको बताना होगा सही। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1, 2। 1 और 2 मतलब शोर सैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम में आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 मतलब राजस्थानी और गुजराती आ जाएगी, पंजाब और बांग्ला नहीं आएगा इसमें। अब देखिए, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ाक प्रत्यय मतलब पीछे का। ठीक है, तो धड़ाक, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आँख। आपका आंसर हो जाएगा आँख। कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? नहीं बनी है तो भलाई। भलाई आपका सी हो जाएगा। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, बहुत ही मंद गति से कार्य करता है, उसके लिए उपयुक्त जो शब्द कौन सा हो जाएगा? मंथर। क्या हो जाएगा? मंथर। ठीक है, मतलब मंद गति से जो कार्य करता है उसको मंथर। ठीक है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? द्विज का अनेकार्थी क्या है? दांत। दांत आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। घोटक शब्द क्या है? घोटक शब्द क्या है? तत्सम। क्या है? तत्सम, घोटक। और इसका ये घोटक है ना, ये घोड़ा को बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद पढ़कर आपको प्रश्न देने हैं, जैसे कि अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण अरुणाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सेहकर मुड़ते रहे तुम। ऐसे आपका ये आपकी पंक्ति दी गई है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? देखें, तो आपका पूछा है कि काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? बेखबर होना। आपका आंसर हो जाएगा बेखबर होना। उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? तो पतन की राह पर नहीं जाने देगा। और उपयुक्त में क्या कहा था? काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? सोचिए, तो ये ना
जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हो गए, जो जीवन की कठोर वास्तवों से क्या हो गए, बेखबर हो गए, ठीक है, उनको जगा रहा है। बाच कितने प्रकार के होते हैं? बाच 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। बाच कितने प्रकार के होते हैं? बाच 3 प्रकार के होते हैं। अब बाच से आप करिए बाच, बाच माने घड़ी। तो घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 होती हैं दोस्तों। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि बाच आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं, ठीक है। वाह आपका एक शब्द आ रहा, जा एक शब्द आ रहा, यार, तो मतलब 3 शब्द हो गए। तो ऐसे याद रखना है कि बाच के 3 प्रकार हैं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब पीछे वाला शब्द। आयु, आपका आयु सही हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन से प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का पूछा, जैसे कि पहला ऑप्शन है सामान्य वर्तमान, ठीक है, और बी है संभाव्य वर्तमान, और सी है आसन्न भूत, और डी है तत्कालीन वर्तमान। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसन्न भूत आपका कोई वर्तमान काल नहीं है। देखिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है? आपका आंसर हो जाएगा साधित सकर्मक धातु। कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? नहीं है पूछा तो ऊन, ऊन उर्दू का नहीं है। बाकी मतलब खुश, कम, ये सब उर्दू के होंगे, ठीक है। आजीवन में कौन सा समास है? तो आपका आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बघेली। किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है? विष्णुप्रिया कौन सी हो जाएगी? असम की, असमी, असमी, असमी। कली कथा, कली कथा बाया बाया बाई बाई पाश उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो अलका सरावगी। देखिए, पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य होगा जिसका संबंध पृथ्वी से है, उसको पार्थिव बोलेंगे। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो अर्था अलंकार की श्रेणी में आता है। कृष्ण सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? तो आंसर हो जाएगा जिंदगी नामा 1979। देखिए, अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत है शिव, शिव, आंसर हो जाएगा ए। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ है झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ठीक है। देखिए, ध्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? देखिए, तो देखिए, नगड़ होता, भगड़ होता, भगड़ और रगड़ दो, ठीक है, ये आपके 3 हैं। उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा होगा? उपविराम का चिन्ह आपका आ जाएगा ये वाला। उपविराम का चिन्ह आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो आप आकाश का पर्यायवाची हो जाता है व्योम। क्या हो जाता है? व्योम। विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो देरिदा ने विखंडनवाद का सिद्धांत दिया था। कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो जटिल। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? जटिल हो जाएगा। बेरा, जटिल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NK सिंह थे, ठीक है। अभी कौन सा चल रहा है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, आप मुझे कमेंट्स में सर्च करके बताना। अब देखिए, राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राज्यपाल के पास। देखिए, 1925 से पहले बिना किसी नोटिस के किसी कानूनी भू संपत्ति के वास्तविक खरीदार को सामान्यतः डॉट डॉट के रूप में जाना जाता था। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इक्विटीज डार्लिंग के, ठीक है। अब देखिए, राज्य विधानसभा में चुनाव उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? राज्य विधानसभा में है 25 साल की उम्र चाहिए, और राज्य विधान परिषद में 30 साल की उम्र, ठीक है। देखिए, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्तता क्षेत्र से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा। करों में किस गंतव्य आधारित कर कहा जाता है? गंतव्य आधारित कर किसे कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर को गंतव्य आधारित कर कहते हैं। आयकर 1961 के संबंध में DTAA बताओ, DTAA का पूर्ण रूप क्या है? आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डबल टैक्सेशन
अवॉइडेंस एग्रीमेंट। देखिए 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ठीक है, एक बर्म एक प्रोग्राम है जो, ठीक है, जिसे एक नेटवर्क पर क्या करते हैं, खुद को प्रसारित करता है, खुद को प्रसारित करता है। भूप्रपटी में कार्बोनेट, कोयला, पेट्रोलियम जैसे खनिज के रूपों में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो कितना परसेंट है? 0.02%, 0.02%। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 22, आपका 22, अनुच्छेद 22। देखिए उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अपकेंद्र, अपकेंद्र हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो डॉट हो सकती है एक गांव या गांव का समूह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को कहा जाता है निजी विधेयक, प्राइवेट बिल। ठीक है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और खाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास। फलस्वरूप वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2013 बनाया गया था। तो किसके? सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, CITES के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1803 ईस्वी को, 1803 ईस्वी को। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौसम शस्य नहीं है? नहीं है तो बरचन नहीं है, बाकी हमारे यहाँ पर जायद भी होता, रबी होता, खरीफ, लेकिन बरचन नहीं सुना। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्न में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, सी ऑप्शन। तो सी में क्या कह रहा है? सी में कह रहा है कि धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में ये बात कही है। ठीक है, अब देखिए माइको शाकनाशी या माइको हर्बिसाइड डॉट से प्राप्त एक पौधनाशक पदार्थ है। तो कवक, क्या हो जाएगा? कवक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, देखिए सभी बच्चों को तब तक दी जा सकती है, मतलब कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन कब तक दी जाती है? तो देखिए 6 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 6 से कितना चलता है? 14 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, मतलब 6 से स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में आपका इस प्रकार से बना होगा। ठीक है, इसको हम आई मान लेते हैं। ठीक है, और डबल ए और फिर एस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैंकिंग। देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर रुपये का जुर्माना होगा। तो कितने रुपए आपको लग जाएंगे? 5,000 रुपये लग जाएंगे। आप बिना यातायात के बिना लाइसेंस के आप ड्राइविंग कर रहे हैं तब आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अनुच्छेद 329। ठीक है, भारतीय कंपनी को प्रतिफल की प्राप्ति की तारीख से पूंजी लिखित कैपिटल जारी करने के लिए क्या समय सीमा दी गई है? तो आपका हो जाएगा 60 दिन। कितना हो जाएगा? 60 दिन। ठीक है, देखिए जनहित याचिका PIL अधिस्थित लोकल स्टडी के नियम का विस्तार करती है। जनहित याचिका PIL में पत्र काव्यगत क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। तो ए और
बी दोनों ही बातें सही हैं। ठीक है, अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए आगे देखिए, भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1966 में। कब किया गया? 1966 में। राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डी वर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे। ठीक है, देखिए 1849 में परमेश मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? बॉम्बे में। कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे में। कोलकाता मत कर देना, बॉम्बे में की गई थी 1849 परमेश मंडल की स्थापना। देखिए डॉट डॉट मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय द्वारा पूरी तरह से वाद नहीं मानता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में। देखिए जो कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य के माध्यम से कष्ट का कारण बनता है उसे आईपीसी के डॉट डॉट के साथ दंडित किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 महीने तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के हिस्से के रूप में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। कि जिला योजना समिति की संरचना निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो राज्य विधायिका के द्वारा। देखिए जनवरी 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार फेसबुक के वर्तमान सीईओ कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, ऐसे ही था नाम। वह कौन सा फोरम है जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच यूरोपीय संघ के 12 सदस्यों को एक साथ लाता है? तो कौन सा है? द 3 सीज इनिशिएटिव। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए अब क्वेश्चन आ जाएंगे मैथ के।